in this video. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सभी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज फ्राइडे है माशाल्लाह से, और आदम किंडरगार्टन जा चुका है जैसा कि आपने भी देखा ही होगा कि ईफ़ा के साथ जा रहा था। ईफ़ा का भी ये वाला वीक किंडरगार्टन में ही था, प्रैक्टिकम चल रहा था उसका, तो बस आज लास्ट डे है उसका, इसलिए आजकल कंपनी ईफ़ा दे रही है। चलें, ये भी जो एक वो मेमोरी रहेगी कि ईफ़ा ने आदम को मॉर्निंग में ड्रॉप किया था, ज़ाहिर है वो भी खुद भी जाती है वहाँ पे। तो खैर मौसम आप देख सकते हैं किस टाइप का है, क्लाउडी है, सो मतलब बेटर है अभी तो, लेकिन डे में फिर गर्मी हो जाएगी, लेकिन कल फिर बहुत गर्मी है। बस इसी तरह ही चलता है इन कंट्रीज़ के अंदर, वेदर एक जैसा तो खैर नहीं रहता, पाकिस्तान जैसी गर्मी कंटिन्यूसली नहीं रह जाती, लेकिन पाकिस्तान में भी अब अच्छा बीच में हो जाता है। कितना कुछ इंसान का स्टेमिना होता है। खैर माशाल्लाह जो भी टाइम अच्छा गुजरता है उस पर बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जी यहाँ पे काम शाम चल रहे हैं नीचे बिल्डिंग में, जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं आपको दिखाती भी हूँ बल्कि कि क्या यहाँ पर इन्होंने गंद खाना बनाया हुआ है सारा। और आपको पता है कि आपके घरों के दरवाज़ों के आगे इस तरह से सारा वो मट्टी, रेत, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें हों तो क्या हालात पैदा होते होंगे। दिल घबरा रहा होता है हर टाइम पे, मेरा तो स्पेशली। बच्चों का टाइम है जी, स्कूल टाइम, किंडरगार्टन टाइम, सब अपने अपने में बिजी हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। चलें तो जी आज हम बनाते हैं काले चने। काफ़ी दिन के बाद इनकी बारी आ चुकी है। अब आएंगी आपको ख़तरनाक आवाज़ें। रियलिटी तो यही है ना भाई, सारा कुछ आनी चाहिए, सारी आवाज़ें आनी चाहिए ठीक से। खैर ये मैं और इमरान ही खाएंगे, बच्चे तो इतने शौक से नहीं खाते। हाँ हमारे घर में आहिल जो है ना वो बड़ा चस्खोरा बच्चा है। खैर वो अचार भी खा लेता है, वैसी चीज़ें भी खा लेता है, बाकी वली तो बिल्कुल इस चीज़ों को लाइक नहीं करता, अचार वगैरह ये इस तरह के सालन। खैर मैं चने चावल बनाऊँगी। आहिल चस्के मेरी तरह लगाता है, उसको सैलेड भी बड़ा खट्टा सा पसंद है, और इस तरह खट्टी खट्टी चीज़ें वो मेरे साथ मिलके, हम दोनों को एक दूसरे को कंपनी देते होते हैं असल में। आज ना कोई ख़ास गर्मी नहीं है अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं ना कॉफ़ी ही पी लेती हूँ। शुक्र है कंडेंस मिल्क कितना सा निकल आया कि मेरी कॉफ़ी बन जाएगी। खैर अब इसको पहले हम करते हैं माइक्रोवेव में गर्म, पहले बन जाए कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के फिर मैं आपको सुनाती हूँ नात। तो चलें फिर। तो यहाँ पे चेक करें मेरे साथ क्या प्रैंक हुआ है। मैंने कॉफ़ी पैड रखा नहीं था और कॉफ़ी मशीन ऑन कर दी, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसमें से पानी क्यों खाली निकल रहा है। जब देखा तो कॉफ़ी पैड ही नहीं है उसके अंदर, कि ये ठीक हो गया है। जितनी को ख़राब कॉफ़ी अब बननी है ना, मुझे यही पीनी पड़नी है, लेकिन देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी अच्छी बनी या बुरी बनी। देख लें अब कॉफ़ी आ रही है, पहले पानी आ रहा था। मैंने भी सोचा कि कॉफ़ी पैड को क्या हुआ है कि जो उसने आज कॉफ़ी नहीं दे रहा, उसका दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन गलती मेरी थी। मुझे लग रहा है कसमें लस्सी तैयार हो गई है मेरी, वो भी ब्राउन और ऑफ वाइट कलर में। तो ये रहा जी मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो अब बस ब्रेकफास्ट करके तो फिर मिलती हूँ आपसे। लें तो जी धूप साहिबा भी जो है वो बाहर आ चुकी हैं और मैंने नाश्ता कर लिया है। अच्छी खासी लस्सी बन गई थी, मज़ेदार वाली लस्सी बनी थी। खैर चलें ऐसा भी हो जाता है, ज़ाहिर है अब ये ख़ुद ही हमारे कारनामे होते हैं इस टाइप के, अब हम करें क्या, क्योंकि काम इतने होते हैं उसमें बंदा भूल जाता है। तो खैर चलें आज मैं नात पढ़ती हूँ। मुझे इंस्टा पे DM आए थे तो मैंने सोचा कि चलें उनकी फरमाइश पूरी कर देनी चाहिए। बिस्मिल्लाह करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर नात पढ़ते हैं। नात पढ़ने के बाद मैं आपको अपने कुछ मेमोरीज़, जो मैंने बातों की मेमोरीज़ होती हैं तो चीज़ों की भी होती हैं। खैर इस तरह मैंने अपने कुछ आउटफिट्स रखे हैं कि जो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हुए, तो बस उनको संभाल के रखा हुआ है। 2-3 है मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ।
अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। ना मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। बीमारों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जज़ाकल्लाह। ये वैसे तो नात काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं इतनी लंबी सुनाऊंगी तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, तो खैर इतनी सी काफ़ी है ना। चलें जी, आउटफिट नंबर 1 पे हम आते हैं। ये देखें मेरा आउटफिट ये भी आपको बताती हूँ, 2007 से मेरे पास है। इसको संभाल के मैंने रखा हुआ है। ये मैंने पहना था अपनी बहन के वलीमे पे, और एक दफ़ा पहना हुआ है बस मैंने। एक दफ़ा के बाद इसको कभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे प्यारा बहुत लगता है। मुझे इसका दुपट्टा इतना कोई हसीन लगता है ना। ये देखें आप, इसका बॉर्डर ऐसे, और साथ में इसके सीक्वेंस, जो सबसे बड़ी बात है ना, वो बड़े छोटे साइज़ के हैं, इसलिए मुझे ये खूबसूरत लगता है। और इसका कलर तो भाई मेरा फेवरेट में आ जाता है। एक नेवी ब्लू मुझे बहुत पसंद है, और एक ये वाला कलर भी मुझे बहुत पसंद है, जो आप मतलब किसी फंक्शन वगैरह पे, पार्टी पे इस तरह से मतलब वेयर कर सकते हैं। और बाकी कलर्स भी अच्छे होते हैं अपने अपने मुताबिक। खैर मुझे ये कलर बहुत पसंद है, और आप भी बताइएगा कि आपको कैसे लगा। उस टाइम में तो आपको पता है कि शॉर्ट शर्ट ही चल रही होती थी। और मज़े की बात पता क्या है, इसका ट्राउज़र का मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ गुम गया हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राउज़र तो फिर आप न्यू लेके डाई करा के सेम रेडी करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि शर्ट दुपट्टे को मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो देखते हैं जी, सेकंड आउटफिट ये रहा। इसके दुपट्टे पे सारी किरण लगी हुई है, ये देखें। सबसे पहले तो हम दुपट्टे को चेक कर लेते हैं ना। और ये तिल्ले का जो होता है एम्ब्रॉयडरी इस तरह से सारा हुआ है, और ट्राउज़र भी हाफ़ इसी तरह से है। ड्रेस तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, हाफ़ ट्राउज़र के ऊपर इस तरह है। बस रखा हुआ मैंने, पसंद है इसलिए रखे हुए हैं। अभी तक मैंने पहना नहीं है इसको बिल्कुल भी। ये मारिया भी का है, और ये मेरी बहन ने मुझे भेजा था जी 2018 में यहाँ पर। तो बस देख लें, मेरी अक्ल कह सकते हैं, या मेरी मतलब समझ कह सकते हैं, कुछ भी कह कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद कह सकते हैं मुझे लगता है। तो खैर ये देखें, अच्छा है। आप भी बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लग रहा है। तो जब ये न्यू सारी चीज़ें इस तरह आई थी कि दुपट्टा किस कलर में है, शर्ट किस कलर में है, ट्राउज़र, अब तो खैर ये चीज़ें बड़ी पता नहीं आके वापस भी चली गई हुई हैं, क्या सीन है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे तो वैसे ही 5 ईयर्स हो गए पाकिस्तान गए हुए। अब इंशाल्लाह सून जो है ना वो प्लान बनने वाला है इंशाल्लाह। और बस ये देखें जी, सेकेंड आउटफिट ये इसकी कम्प्लीट लुक आप देख रहे हैं। फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ। जाते हैं जी अब हम तीसरे और आखिरी आउटफिट पे। ये रहा ब्लैक और गोल्डन, इसके ऊपर सारे गोल्ड मैट में सीक्वेंस हैं। आपको थोड़ा सा ना नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस टाइप का है, और इसके साथ साथ ये ब्लैक में कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी है। वटएवर जो भी है जी, मुझे तो अब चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं करना आता, क्योंकि जब आप पाकिस्तान रहते हों और इतनी ड्रेसेस वगैरह रेडी करवा रहे हो, फिर आपको सब कुछ पता भी होता है। मैं तो अब खैर भूल गई हूँ। अब हमारा ना ज़्यादा वो नॉर्मल जो ट्राउज़र और जीन्स और इस तरह के ड्रेसेस, फ्रॉकियाँ और शर्ट्स वगैरह, मैं तो सही बात है वो वाले ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे ये फैंसी कपड़े ना बिल्कुल नहीं अब समझ आती है। खैर जो मेरे पास हैं थे, जो मुझे अच्छे लगते
लगते थे, मैंने उनको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी मम्मी का शादी का गरारा आज भी उनके पास रखा हुआ है माशाल्लाह से। ये नहीं कि मेरे पास नहीं रखे हुए, मेरे पास भी अपने दोनों लहंगे रखे हुए हैं बारात और वलीमा का। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊँगी ना, फिर पाकिस्तान जाकर दिखाऊँगी, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा पूरा एल्बम भी है यहाँ पर। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 2K करें जल्दी से जाके, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे सरप्राइज़ करूँगी, आपको शेयरिंग वगैरह करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये आउटफिट भी देख लें। सेंटर में हमने बातें और स्टार्ट कर दी थी। खैर, तो इसका दुपट्टा भी कुछ इस तरह, इसका बॉर्डर है सारा, और बस ये रहा ओवरऑल इसकी ये सारी लुक इस तरह से है। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये अच्छे हैं, मैंने सही संभाले हुए हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। ठीक है जी, फिर मिलते हैं बाद में। फैंसी ड्रेस शो हमारा हो गया और अब हम आ जाते हैं अपने लॉन के जोड़े के ऊपर, अपनी असली औकात में क्योंकि गर्मियाँ ऑब्वियसली तो लॉन ही पहनी जाती है। और जी साथ में फिर जुमे की तैयारी करते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये वाला आज मैं आउटफिट पहनूंगी, और साथ में मैं थोड़ा सा मैनी पैडी भी करूंगी क्योंकि नेल्स वगैरह फाइल होने वाले हैं जुमे की नमाज के लिए। फिर तैयारी शेयरी पकड़ते हैं अपनी। चलो अब गाइस को हाय कर दो ना आज। हाय गाइस। आदम किंडरगार्टन से आ चुका हुआ है और आदम को मैंने शावर भी दे दिया, पर आदम का रेस्ट का टाइम हो चुका है ना। अब थोड़ा सा आदम ने सोना है और फिर अब हम आपको मिलते हैं कल यहीं पे अपने वीडियो को। यस, गुड बॉय। तो अब आपको कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यस जी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक यू।